अभी अभी खबर आया है कि नेपाल के लिए इंडियन राजदूत जो थे नवीन श्रीवास्तव जी, उन्होंने बालेंद्र शाह के साथ वन टू वन वार्ता किया है। क्या मानना है आपको इस वार्ता को लेकर, इन भेंटघाट को लेकर अभी के वक्त में? देखो सुमन भाई, हम तो इसके एडवोकेट हैं। जब भी बात होना चाहिए, जी। कनेक्शन और कनेक्टिविटी नहीं टूटना चाहिए, हाँ, नेपाल और भारत के बीच और संवाद भी नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल। अगर संवाद टूट गया तो कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया तो संबंध भी टूट गया। हाँ। इसलिए ये दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। और मैं सुना हूँ कि उन्होंने राधा कृष्ण और गोपियों के साथ शायद होली या कोई ऐसा ही कोई पर्व का एक फोटो भी दिया है, चित्र फ्रेम लगा के। तो उससे यंग कृष्ण को दर्शाता है, प्लस महाभारत को भी याद कराता है। जी। यू शुड स्टे यूनाइटेड, बी स्टेट फॉर्म, अपने कर्तव्य निभाओ, सत्य के मार्ग मत छोड़ो, जो ठीक है वही करो। शायद ये संदेश मोदी जी की तरफ से है, और ये एक गुडविल मैसेज है। हाँ। अब इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसे इसको एनालाइज करके कैसे एब्जॉर्व करते हैं, वो कुछ दिनों के बाद हमें पता चल जाएगा। जी। अगर एक मिनट, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है, इफ इट इज फिक्स्ड विद इन अ फोर्टनाइट, देन आई थिंक कि ये मीटिंग पॉजिटिव एक दिशा लेगा। मैं क्यों फोर्टनाइट कर रहा हूँ? क्योंकि आफ्टर अ मंथ जी। वहाँ पर ब्रिक्स का समिट है। बिफोर दैट आई थिंक मोदी जी wants to be very clear about our position, हाँ। our nation's position, not Balin's position. जी। If that is not positive, then he has another fortnight to correct his move. जी। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि भारतीय तरफ से कैसा रिएक्शन आता है। जी। कुछ ही दिन पहले तक नेपाल के जो प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह थे, उन्होंने कहा था कि मेरे स्टैंडर्ड से नीचे कि कोई भी राजदूत से मैं वन टू वन वार्ता नहीं करूँगा। उन्होंने ये बोला था, एटीट्यूड वो थी। अब जैसे ही नेपाल का जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने नवीन श्रीवास्तव के साथ वार्ता किया है, भेंट किया है। इसके बाद चाइना के जो राजदूत है, उनके पास भी भेंटघाट करने के लिए उन्होंने बुलाया है, ऐसा न्यूज़ आ रहे हैं। अब क्या बालेन सुधर गया है, या वो कुछ परेशानी में है और समाधान के लिए इंडिया के साथ और चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं? क्या है अभी के वक्त की सिचुएशन नेपाल की? क्या मानना है आपको अभी के वक्त में? मैं इसमें दिलीप कुमार, फेमस एक्टर, भारतीय एक्टर, बॉलीवुड एक्टर को एक कोट याद करना चाहता हूँ। वो जब अपर हाउस में गए थे नॉमिनेट होके, तो उन्होंने कहा था कि हियर नॉनसेंस प्रिवेल्स ओवर कॉमन सेंस। तो हमारे यहाँ भी जितना भी अभी लास्ट 10 months nonsense was prevailing over common sense. I think from today, at least in Balwatar, जी। some common sense has prevailed over nonsense. जी। अब विवेकी रूप से विवेक काम कर रहा है। अगर बालेन शाह अपना विवेक प्रयोग करें, देन वो जो सिचुएशन है उसको जज कर पाएंगे और नेपाल को गाइड कर पाएंगे। आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। वेदर इट गोज अकॉर्डिंग टू व्हाट वी एक्सपेक्ट, वो देखना बाकी है। एक प्रूफ ये है कि जितना जल्दी भारत का विजिट तय हो, उतना पॉजिटिव इसको समझना चाहिए। अगर इस मीटिंग के बाद भी भारत का विजिट विद इन अ फोर्टनाइट, 15 दिन के अंदर अगर तय नहीं होता है, देन आई थिंक वी आर इन फॉर अ स्पिन
मतलब हम एक एक्सीडेंट की तरफ नेपाल अगर ये 15 दिन के अंदर नेपाल अगर भारत के भ्रमण में नहीं गया तो नेपाल दुर्घटना में पड़ जाएगा। दुर्घटना में पड़ जाएगा। क्यों आपने ऐसा बोला सर? क्योंकि मेरा मानना है, और जितना मैं मोदी जी को सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उनको स्टडी करता हूँ, दिस समिट, ब्रिक्स समिट, जी which is going to take place on 12th and 13th of September, that is approximately 31 days from now. जी इसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा और हम लोग इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में हैं। तो हमें अगर साथ लेके भारत, चीन, रशिया एंड ऑल द अदर मेंबर्स साथ लेके आगे बढ़ते हैं, देन इट इज़ फॉर आवर गुड। जी अगर हम लोग छूट गए, देन वी आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, हमें बहुत बड़ा ट्रबल होगा। तो उस वक्त कहीं हमारा रूलिंग पार्टी कहीं क्रैक न हो जाए। अगर क्रैक हो गया रूलिंग पार्टी, देन डिजास्टर इज अहेड। जी अभी के वक्त में देखें तो जैसे ही नवीन श्रीवास्तव ने बालेंद्र शाह के साथ भेंटघाट किया है, मीटिंग किया है, उनके बाद दोनों के बीच में बालेंद्र शाह और जो इंडियन राजदूत थे उनके साथ नेपाल और इंडिया के जो रिश्ता है, संबंध है, उनको पुनर्ताजगी करने के लिए, फिर से नए करने के लिए बातचीत हुआ है, ऐसा बोले जा रहे हैं। क्या अब ये मीटिंग से नेपाल और इंडिया के बीच में जो तिक्तता थी, कई बार नेपाल और इंडिया के बीच में जो रिश्ते में दरारें थी, अब क्या ये ख़त्म हो जाएगा? दोनों देश फिर से मिल जाएंगे? क्या होगा? नया रिश्ता नहीं है। हम लोग का तो सिविलाइजेशन एक है, हमारा फेथ एक है, हमारा कल्चर एक है। सो वी आर टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सनातनी सिविलाइजेशन। फिर भी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं है ना अभी के वक्त में। तो अभी रुका हुआ जो ऑब्स्टिकल है वो हटने का अगर संकेत है, देन दैट इज पॉजिटिव। हमारा रुका हुआ है संबंध है, पब्लिक टू पब्लिक वी डोंट हैव वेरी ग्रेट प्रॉब्लम्स। जी क्योंकि अभी भी हम लोग जा सकते हैं फ्रीली, भारत जा सकते हैं, भारतीय लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई बंदेज नहीं है, सामान का कोई रुकावट नहीं है, हमारा सप्लाई चेन अभी यथावत है जी है ना। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम दे। प्रॉब्लम यह है कि जो दो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जी वो लोग एक संयुक्त प्लान बनाए जिससे दोनों देश आगे बढ़े, उसमें रुकावट है। कहीं ये खुल जाए, हम भी चाहते हैं इस चीज़ को खुलना चाहिए, दिस इज़ अ मस्ट, इसका ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। जी जैसे कि अभी नेपाल में प्रधानमंत्री और इंडियन राजदूत के साथ जो मीटिंग हो रहा था, उसी वक्त और भी न्यूज़ नेपाल में चल रहे थे जहाँ की सुस्ता नेपाल और इंडिया के बीच में अभी के वक्त में देखें तो विवादित भूमि है। कुछ दिन पहले इंडिया ने वहाँ पर जो नेपाली लोगों ने अस्थायी तटबंधन बनाया था, पानी को बहाव को रोकने के लिए इंडियन एसएसबी ने तोड़ दिया था। उसके बाद आज वहाँ पर नेपाल की सेना, प्रहरी और वहाँ नेपाल के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के पब्लिक थे, उन्होंने मिलकर फिर से वो बांध को रिकन्स्ट्रक्ट किया है, ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या होगा? फिर से नेपाल और इंडिया के बीच में जो सुस्ता में जो दरारें थी, विवाद थी, वो फिर से बढ़ जाएगा? क्या होगा अभी के वक्त में? क्या मानना है अभी के वक्त में आपको? मेरा मानना है दिस इज़ अ लोकल प्रॉब्लम, जी नेशनल प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वहाँ पर जो इंडियन साइड में है या हमारे साइड नेपाल साइड में, आफ्टर ऑल दे हैव टू लिव टुगेदर। आज वो लोग झगड़ा करेंगे, कल तो फिर आना जाना तो खुल ही जाएगा। बिल्कुल। तो दिस इज लोकल प्रॉब्लम। अगर वो तटबंध नेपाली साइड को जरूरी है, हाँ तो हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों को मिलकर, दोनों पब्लिक को,
भारतीय साइड के भी जो पब्लिक है और हमारे साइड के जो जनता है, दोनों के हित में एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जी। क्योंकि ये लोकल प्रॉब्लम है, तो लोकल को जितना मालूम है इसमें और क्या चाहिए, सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए, उन लोगों को मालूम है। हम लोग इम्पोज करते हैं, जब हम लोग सॉल्यूशन इम्पोज कर लेते हैं तो अगर उसमें कुछ इम्परफेक्ट अगर हो गया तो मेरे ख्याल से फिर ये समस्या समाधान नहीं होगा। तो वी शुड डेवलप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ साइड्स। जी। पब्लिक एसएसबी तोड़ देता है नेपाल के जो साइड में बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन साइड है उनको तोड़ देता है। फिर नेपाली लोग नेपाली सेना की उपस्थिति में ही, उनके मौजूदगी में ही नेपाली सेना पुलिस सब मिलकर फिर से वो बात बना रहे हैं। क्या है दोनों के बीच में अभी के वक्त में मतभेद तो दिखा, क्योंकि इंडियन तोड़ रहे हैं, नेपाल के लोग फिर से बना रहे हैं। अब क्या होगा? नहीं, व्हाट इज द कॉज? मेन चीज़ तो ये है ना, लोकल प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर। हाँ क्योंकि अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रहा है जी, या तटबंध काट रहा है, कटिंग हो रहा है, तो दोनों पब्लिक मिलके क्या बनाना चाहिए, जॉइंट अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। जी। इसमें कमी है। हाँ। तो ये जितना जल्दी लोकली इसको सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी हमारा नेशनल जो रिलेशन है उसमें सुधार आएगा। हाँ जितना आप लोकली झगड़ा करते रहोगे उतना ही जो नेशनल लीडर्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग में आने में दिक्कत होगी। जी। तो ये चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये सुस्ता का जो प्रॉब्लम है अभी इसको स्टेटस क्यू में रखा जाए जब तक बालेन जी मोदी जी से बात नहीं करते हैं। कि जाएंगे बालेंद्र शाह मोदी जी को मिलने के लिए? अगर नहीं आपको जाएंगे, ऐसा लगता है? अगर नहीं जाएंगे तो वो हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगा। जी। हमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है नेपाल में, इंटरनेशनली एंड नेशनली बोथ। जी। देन आई डोंट थिंक वी कैन सर्वाइव दैट डिजास्टर। जी। वो बहुत डेंजरस है नेपाल के एग्जिस्टेंस के लिए भी। तो हम लोग जब तक भारत और चाइना दोनों से फ्रेंडली रिलेशंस, जिसमें हमारा भी नुकसान ना हो उनका भी नुकसान ना हो और किसी थर्ड कंट्री के लिए हम लोग काम ना करें, तब तक हम लोग सेफ हैं। अगर थर्ड कंट्री के लिए हम भारत और चीन दोनों को भिड़ाते रहेंगे तो आई थिंक नेपाल विल बी, यू वोंट फाइंड नेपाल इन द फ्यूचर मैप्स। जी। जैसे कि कुछ दिन से नेपाल में न्यूज़ भी आ रही हैं कि बालेंद्र शाह ने एक स्टेटस लिखा है जहाँ पर उन्होंने मैं खुद अकेला महसूस कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे सहायता नहीं किया, इस टाइप का मैसेज उन्होंने फेसबुक के स्टेटस से उन्होंने दिया था। उसके बाद आज जैसे इंडियन राजदूत ने उनको मिला, क्या बालेन ने ऐसा माना जा सकता है कि बालेन ने जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि मैं अकेला हूँ, कोई भी मुझे अभी के वक्त में सहायता नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पार्टी के सभापति, पार्टी के मंत्री, किसी ने भी मुझे सहायता नहीं किया है, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश किया थी, कर रहे थे। अभी के वक्त में जैसे ही नवीन श्रीवास्तव जी से उन्होंने मिला, मुलाकात किया, क्या इसमें उन्होंने उनके समर्थन या सहयोग लेने की कोशिश किया है अभी के वक्त में, ऐसा माना जा सकता है अभी के वक्त में? वो पर्सनल सहयोग लेना, दैट इज, आई थिंक दैट इज इमैच्योर। नेशन कम्स फर्स्ट। पहले नेशन को आप एक कंफर्टेबल जोन में ले जाओ, तब जाके अपना सोचो। जी। जब तक नेशन सेफ नहीं होगा तब तक कोई पब्लिक तो सेफ हो ही नहीं सकता है ना। जी जी। तो हम लोग तो नेपाली में भी कार्यक्रम चलाते हैं, है कि नहीं? तो उसमें तो मैंने कहा कि अगर संपर्क विहीन रहोगे तो अकेले पाओगे अपने आप को। जी। अगर किसी से तुम रिलीफ नहीं दोगे जनता को, तब तुम अपने आप को अकेले पाओगे। हाँ। अगर पार्लियामेंट को अवॉइड करोगे तो नेचुरली तुम अकेले होगे। अगर अपने आप को गॉड तुल्य समझोगे, भगवान तुल्य समझोगे,
तब तो आसाराम, राम रहीम और राम क्या दूसरे हैं, 3 तो अभी जेल में है ना, जी तो तब जाके अकेले हो गए। तो मैंने तो स्पष्ट लिख दिया, शायद तब से ये लोग आगे अब ओपन अप हुए हैं। अब नाउ ही इज़ नॉट अलोन, ही हैज़ मेट द पार्टी प्रेसिडेंट yesterday night. जी He just met the Indian ambassador here in Nepal. He is meeting the Chinese ambassador. Now after that he is meeting the American ambassador. जी Then he has company. You should be in a company not to be alone. जी तो कंपनी में शुरू हुआ, तो लेट्स होप उनमें जो एलोननेस है वो दूर हो जाएगा। उनमें अभी के वक्त में सीधा सीधी माने तो आप खुद की अकेलेपन जो थे उनको दूर करने के लिए ये मीटिंग कर रहा है, ऐसा बोला जा सकता है। ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी, कनेक्शन ही और डिस्कोर्स ही अपने आप को कंपनी में लाता है ना। जब तक आप कंपनी में नहीं रहोगे, दोस्तों के साथ नहीं रहोगे, तो अकेलेपन महसूस करोगे। शायद वो नाउ ही हैज स्टार्टेड टू ओपन अप। जी, जैसे कि अभी नेपाल में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो थे वो कायम ही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का संकेत किया है, उन्होंने ये जताने की कोशिश किया है कि मेरे खुद के पार्टी ने, मंत्री ने भी मुझे साथ नहीं दिया है, ऐसा उन्होंने जताने की कोशिश किया है। अब क्या होगा नेपाल में, कब आएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? ये भी अभी के लिए बहुत सारे लोगों की चांसों के विषय बन गया है। क्या होगा अब नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मुद्दे पर? नहीं, मेरा मानना यह है कि इन लोगों में पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। कौन? बालेंद्र शाह में? जितने भी अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, या जो अभी स्टैंडिंग पार्टीज में जो पार्टी के जो मेंबर्स लोग हैं, दे डोंट हैव पॉलिटिकल मैच्योरिटी। They don't understand the geopolitics. They don't understand the need of the country, of the people. जी जो लास्ट मैन है, जब तक आप पर पर्सन इनकम में ध्यान नहीं दोगे, पर कैपिटा इनकम में ही जोड़ दोगे, तब तो किसी हालत में भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जी मैं हमारे अपने नेपाली कार्यक्रम में मैं समझाता हूँ कि विंस्टन चर्चिल ने एक बार जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि टैक्सिंग द कंट्री जी इज़ लाइक सिटिंग इन अ बकेट एंड ट्राइंग टू टेक अप द बकेट। बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर में बैठ के उसी बाल्टी को उठाना जो कोशिश करे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। जी तो हमारा जो फिजिकल जो पॉलिसीज़ है उसमें ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, वो हम मानते हैं। पर धीरे धीरे शायद इन लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, जब ये ओपन अप करेंगे, जब मोदी जी से मिलेंगे, जब चाइना जाके सी से मिलेंगे, अपने काउंटर पार्ट्स और से मिलेंगे, देन ही विल हैव अ ग्रेटर ब्रॉडर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। जी तब जाके हम लोग क्या मेजोरिटी आएगा, वो अभी आना बाकी है। अभी के वक्त में देखें तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है अभी के नहीं। नेपाल के नेता में। ये 5 months हैज़ गॉन वेस्ट। ये 5 महीना जो है, इस 5 महीने के अंदर हमारा जियो पॉलिटिकल कनेक्शन, हम लोग का संपर्क हो जाना चाहिए था। हमारा कम से कम जो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, जी वो हम लोगों को फिगर आउट कर देना चाहिए था, पब्लिक को विश्वास में लेना चाहिए था। वो अभी तक नहीं हुआ है। पर मेरा मानना यह है कि, और आप भी हमारे नेपाली कार्यक्रम में भी सहभागी हो, तो आपके कार्यक्रम में भी मैं नेपाली में भी बोलता हूँ कि अब जो है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी अगर यहाँ कायम करना है नेपाल में, then it is up to the remaining 178 member of parliament of this ruling party. जी अब ये रवि जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर जो बालेन है और फिनेंस मिनिस्टर जो स्वर्णिम है, इन तीनों की बस की बात नहीं है
दे हैव स्टार्टेड क्वारलिंग। इनको अगर अवॉइड करके जी 178 178 बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोग अपना विवेक प्रयोग करें, थोड़ा सा भू राजनीति को समझें, अध्ययन करें और अपना जो फिनेंशियल स्टेटस है जी वो याद करें, उसको ध्यान में रखें। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए अभी एक बून इन डिसगाइज है, जी वो है हमारा रेमिटेंस। करीब 25,000 करोड़ नेपाली रुपया बराबर, नेपालीज करेंसी बराबर हमारे यहाँ डॉलर आता है जी थ्रू रेमिटेंस। दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। उससे हमारा इकोनॉमी रिवाइव हो सकता है, इससे हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो सकता है। हाँ हमारे पास अभी करीब 32,000 3 लाख करोड़ रुपया बराबर, जी 3,20,000 रुपया नेपाली रुपया बराबर का फॉरेन रिजर्व है हमारे पास। उसको यूज़ करना सीखो, उसको यूज़ करके हमारा रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज जी वो वेरी रेयर इन द वर्ल्ड है, उसको यूज़ करना सीखो। बी मोर प्रैग्मेटिक, बी मोर प्रैक्टिकल, जी बी मोर सेंसिटिव, बी मोर लॉजिकल, हाँ तभी जाके आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो दिस इज़ द अपहिल टास्क फॉर दिस यंग जनरेशन। ओके सर, आपने ये आपका इम्पोर्टेंट टाइम देकर हमारे साथ ये बातचीत किया। इस समय और संवाद के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर।